चैप्टर क्या स्टार्ट किया था? अधिगम। और अधिगम में हमने आपको क्या बताया? पहली चीज हमने आपको अधिगम में क्या बताई कि सीखना क्या है? अधिगम है। सीखना क्या है? अधिगम है। लेकिन किस टाइप का सीखना, जो स्थायी हो और किससे आए? अनुभव से आए, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। हमने लिखा सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। और कैसा व्यवहार में परिवर्तन? जो स्थायी हो। और स्थायी परिवर्तन ये नहीं केवल आपके प्रोसेस करने से ही आएगा, प्रक्रिया करने से हो सकता है आपको अनुभव से भी दे जाए। जैसे गरम अंगीठी छूने के बाद बच्चा गरम अंगीठी दोबारा कभी नहीं छूता। यहाँ 3 निष्कर्ष देखे हमने। पहला, सीखना व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन लाता है। दूसरा क्या देखा कि परिपक्वता से आने वाला परिवर्तन सीखना नहीं होता है। जैसे पहले बच्चे की हाइट इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो ये क्या सीखना है? नहीं। तीसरी बात हमने क्या देखी? सीखना अर्जित प्रक्रिया है, जन्मजात नहीं है। तो इतनी बात तो याद हो गई होगी क्लास में, कई बार इसको हम पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखो हमने क्या देखा। नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था? फिर सीखना क्या है और क्या सीखना नहीं है, फिर हमने ये देखा। इसमें हमने आपको मल्टीपल एग्जांपल बताए। हमने आपसे कहा कुछ बदलाव स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ बढ़ते हैं, वो सीखना नहीं होते, वो क्या होती है? परिपक्वता होती है। और एग्जामिनर जहां भी शारीरिक विकास को अधिगम से जोड़ने का प्रयास करे, फिर से समझो, एग्जामिनर जहां भी शारीरिक विकास को अधिगम से जोड़ने का प्रयास करे, वहीं तुम उसको काट देना, क्योंकि शारीरिक विकास अधिगम नहीं कहलाता। ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, जो उम्र के साथ अपने आप होती है। उसके बाद हमने क्या कहा? ये सारे हमने आपको एग्जांपल बताए। बच्चे का बड़ा होकर दांत निकलना, उम्र बढ़ने से शरीर का लंबा होना, उम्र बढ़ने से आवाज का भारी होना, बोलने की उम्र आने पर बच्चा अपनी भाषा बोलना, यानी मातृभाषा बोलना उसका क्या है? अधिगम नहीं है। और दूसरा, बच्चे का बिना सिखाए रेंगना या चलना, ये भी अधिगम नहीं है। ये सब परिपक्वता है, ये तो होना ही है। मैं आपको पहले ही बताया कि ये तो होना ही है। उसके बाद देखो, जिन बदलाव का कारण अभ्यास, अनुभव, समझ या वातावरण नहीं है, और ध्यान से समझो निष्कर्ष, जिन बदलाव का कारण अभ्यास, अनुभव, समझ या वातावरण नहीं है, बल्कि शरीर का विकास या प्रकृति है, वे अधिगम नहीं, वे अधिगम नहीं है। वे अपने प्रकृति का एक नियम है, और प्रकृति अपने नियम के अनुरूप ही चलती है। तुम कितना उसमें अधिगम लगा लो, प्रकृति टस से मस नहीं होगी। प्रकृति अपने आप को संतुलित करना जानती है। मैंने पहले ही कहा था कि पहले जीवन के सभी व्यक्ति, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके जीवन में पहले गर्भावस्था ही आएगी, बाद में शैशवावस्था आएगी। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी महिला नहीं है कि जिसके बच्चे की पहले शैशवावस्था आ जाए, बाद में गर्भावस्था आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है? ये क्रमिक वे है, इसी पे चलेगी सारी चीजें। और घर में आपको क्या बताया? गरम चूल्हे का छूना, साइकिल चलते समय गिर जाना, खाते समय गंदे कपड़े, ये सब क्या है? अधिगम है। बच्चा सीखता है, माँ सिखाती है, कायदे से खाना खाओ, कायदे से चम्मच पकड़ो, साइकिल कायदे से चलाओ। ये सब क्या है? सीखना है। कुत्ते को देखकर पहले डरना और फिर जान जाना कि भाई कुत्ता हमें नहीं काटेगा जब तक हम किसी जानवर को नहीं छेड़ेंगे, जानवर हमसे भी नहीं बोलेगा। तो ये सब क्या हो गया? सीखना। तो क्या सीखना है, क्या सीखना नहीं, समझ में आ गया? फोटो भी ले लिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट कह रहा है अधिगम की परिभाषाएं। मैंने कुछ परिभाषाएं आप लोगों को बताई थी, इनके कीवर्ड्स हैं। देखो क्या है? वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है, पहले समझ लो फिर फोटो लेना। अधिगम, वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें हम नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया सीखते हैं। वुडवर्थ, वुड, अब ऐसे इसको याद रखो, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी, और लकड़ी से बनवाते हैं नया फर्नीचर। इस तरीके से याद कर सकते हो। वुडवर्थ, वुड मतलब लकड़ी, या वर्थ मतलब वर्थी, जो नया हो, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो जो नया ज्ञान, नई प्रतिक्रिया है, वो क्या है? अधिगम है। उसके बाद क्या है? गेट्स, इन्होंने क्या कहा? सीखना वह है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण शामिल हो। ट्रेनिंग, याद करो मैंने बताया था कि ट्रेनिंग के लिए आप ग्रेड के अंदर चले गए, तरीके से कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हो। उसके बाद क्रो एंड स्क्रो, सीखना आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण अर्जित करने की प्रक्रिया है। ये किसने बोला है? क्रो एंड क्रो ने बोला है। मार्गन और गिलफोर्ड ने कहा है सीखना वह परिवर्तन है जो अनुभव से होता है और कुछ समय तक बना रहता है। इसके बाद बोस ने क्या कहा है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन की जरूरतों के अनुसार आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण को सीखता है। उसके बाद हिलगार्ड के अनुसार क्या है? सीखना वह है जिसमें व्यक्ति किसी स्थिति के प्रति ऐसी नई क्रिया करता है जिसमें जन्मजात प्रवृत्ति, परिपक्वता या अस्थायी अवस्था में नहीं समझा जा सकता है। फिर वही वाली बात आ गई तो हमने आपको बताया था, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी यहाँ पर काउंट नहीं होगी एज अ लर्निंग, एज अ अधिगम यहाँ काउंट नहीं। इसके बाद मॉर्गन किंग की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसकी आप लोगों को बताई थी कि सीखना अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। पूरा अधिगम मॉर्गन की परिभाषा पे ही डिपेंड है, और ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की फेवरेट है।
क्योंकि मॉर्गन ने ही पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया अधिगम को। कि मॉर्गन, मैंने उसने भी बताया था कि सीखना अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। हम तीनों बात पढ़ चुके हैं। अनुभव, गरम अंगीठी छूने के बाद गरम अंगीठी को दोबारा ना छूना। अभ्यास, बार बार अभ्यास करना। रोज 5 बजे घड़ी का अलार्म लगा के उठते हैं, रोज 5 बजे उठते हैं, 1 साल से उठ रहे हैं। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां हुई फिर 5 बजे नींद खुल गई, बल्कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना था। ये क्या है? अभ्यास। अब सोने का मन था बट फिर भी नींद खुल गई, क्योंकि हमें आदत हो गई रेगुलर टाइम पे सोने की। तो इसी पर पूरा अधिगम है। तो ये परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जोन्स ने क्या कहा है कि अधिगम वह बदलाव है जो अनुभव के कारण होता है। मतलब इन्होंने क्या किया? अभ्यास को पीछे छोड़ दिया, अनुभव को आगे ले लिया। इन्होंने कहा कि अधिगम वह बदलाव है जो अनुभव के कारण होता है और व्यक्ति बाद की परिस्थितियों का सामना नए तरीके से करने लगता है, नया तरीका सीखने लगता है। ये सब क्या है? अधिगम है। अब देखो, इन सब परिभाषाओं को जब आप पढ़ोगे, सारी परिभाषाओं को पढ़ोगे, तो मैंने आपसे कहा था 3 कंक्लूजन निकलते हैं। कितने कंक्लूजन निकलते हैं? 3। उस दिन मैंने आपसे कहा था पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कह रहा है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। पहला कंक्लूजन क्या निकला? कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। और मैंने वहां भी आपको बताया था कि परिवर्तन 2 प्रकार का हो सकता है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, है ना। आतंकवादियों को भी तो सीखने की ट्रेनिंग दी जाती है, गोली लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या वो अच्छा अधिगम है? वो तो अच्छा अधिगम नहीं। गोली मारने की ट्रेनिंग, बम फेंकने की, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में यंग लड़कों को लिया जाता है, कितना दूर पत्थर फेंक सकते हो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और पर किलोमीटर का पैसा चार्ज किया जाता है, वो भी तो सिखाया ही जाता है ना। तो सीखना क्या हो सकता है? नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस माहौल में सीखा है। तो सीखना दोनों है। अब आप ये नहीं कहोगे किसी को पत्थर मारना सिखाएगा तो उसको हम सीखना नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किया है। व्यवहार में चाहे नकारात्मक स्थायी परिवर्तन हो और चाहे सकारात्मक हो, परिवर्तन परिवर्तन ही कहलाता है। ठीक। दूसरी बात क्या हुई थी? देखो क्या लिखा है कि पहले बच्चा बिना देखे सड़क पार करता था, अब देख कर करता है। अच्छा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन है। उसके बाद कोई व्यक्ति गलत आदत सीख ले, यह भी सीखना है, पर खराब बदलाव है। यानी पहले वाला क्या है? सकारात्मक, और दूसरे वाला क्या है? नकारात्मक। बदलाव तो दोनों है, परिवर्तन तो दोनों है। एक सकारात्मक है और एक क्या है? नकारात्मक है। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखो। दूसरी बात क्या निष्कर्ष निकला? कह रहा व्यवहार में परिवर्तन अनुभव या अभ्यास से होता है। फिर वही बात कि परिवर्तन क्या होगा? 2 ही तरीके से होगा, या तो तुम अनुभव ले लो, अंगीठी वाला एग्जांपल, या तो अभ्यास ले लो, अलार्म वाला एग्जांपल। 1 साल तक डेली अभ्यास करते रहो अलार्म लगाकर उठने का। 1 साल के बाद क्या, 6 महीने के बाद तुमको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संडे भी नींद अपने आप खुलेगी, है ना। लगेगा यार नींद टूट गई। एक अभ्यास है और एक क्या है? अनुभव है। तीसरा क्या निकला था कि व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी। जो स्थायी है उसी को हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन। तो ये 3 निष्कर्ष हमें इतनी परिभाषाएं पढ़ने के बाद, एक बात बताओ, लड़कियों की बात करते हैं, महिलाओं की, 6 महीने तक जब उनका बच्चा छोटा होता है तब वो कार ड्राइव नहीं करती, प्रेगनेंसी के टाइम भी 5-6 महीने नहीं करती, कुल मिलाकर के आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी 7 से 8 महीना वो ड्राइव नहीं करती। क्या वो भूल जाती हैं? क्या वो गाड़ी चलाना भूल जाती हैं? आप हमें बताओ। शेर अगर जंगल में कुछ महीने ना घूमे तो क्या शिकार करना भूल जाता है? नहीं भूलता ना। तो वैसे देखो क्या कह रहा है, व्यवहार में बदलाव अपेक्षाकृत स्थायी होता है, कुछ समय अंतराल आने के बाद भी वो नहीं भूलता है, स्टेबल है, स्थायी है, उसमें अंदर स्टेबिलिटी है, वो कभी नहीं भूलेगा। क्या आपको लगता है कि अगर हमने 2-3 साल तक खाना नहीं बनाया तो क्या खाना खाना भूल गए? भला कह दो किसी से, मुझे तो मैं तो बनाया नहीं, मैं तो भूल गई। पॉसिबल है भाई, आप कभी नहीं भूलोगे गाड़ी चलाना। हाँ, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है कि यार 1 साल बाद गाड़ी लेकर निकले हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई और लो है, लेकिन कह दो कि हम गाड़ी चलाना भूल गए, इट्स पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। गाड़ी चलाना कोई नहीं भूलता, क्योंकि वो आपके व्यवहार में कैसा था? एक स्थायी परिवर्तन था, परमानेंट चेंजेस थी, टेम्परेरी नहीं था कि जो आप बिल्कुल भूल गए एकदम उसको। ठीक। तो एक हमने ये वाली बात की थी। इसके बाद देखो हमने क्या कहा, इसके बाद हमने विशेषताएं की थी अधिगम की। विशेषताएं हम कर चुके थे, राइट। याद है? पहले की फोटो लेनी है आप लोगों को ना, इससे वाले पहले वाले की भी लेनी है, ये हो चुका था। इसकी जरा फोटो ले लो तो। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं इसकी फोटो नहीं ली ना, पहले इसकी फोटो ले लो आप लोग। मैं हटूं, पहले इसकी फोटो ले लो। लाइटें बंद करें, ये चले देते हैं अब, ठीक है ना। पीछे अंधेरा तो नहीं लग रहा है? सारा लाइट लग रही है। ऊपर कर दें, इसकी फोटो ले ली ना। एक मिनट
आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको हटना हो तो बता देना, हम हट भी जाएंगे। हो गया? डन? अब अगला कर दें, ले लीजिए। अच्छा, विशेषताएं समझाया नहीं पहले? अरे वाह भाई वाह, समझा लेते हैं जरा, है ना? अरे डन? नहीं फोटो प्लस जा रही थी, हम अभी देंगे, हम क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट कर देंगे, ठीक, वो तो सब आ जाएगा। चलिए देखिए, इधर देखिए, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विशेषताएं, हम विशेषताएं कर रहे थे ना अधिगम की। हाँ ठीक है, कोई नहीं। आप देखो, तुम विशेषताएं अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहली विशेषता क्या हो सकती है? अधिगम स्थायी होता है। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? अधिगम अनुभव और प्रयास से आता है। तीसरी विशेषता क्या हो सकती है? अनुभव, अधिगम क्या है? जन्मजात न होकर बल्कि क्या होता है? अर्जित होता है ना? और विशेषता क्या हो सकती है कि अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। हो सकता है व्यवहार में सभी परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते हैं। देखो विशेषता, अब आपका जो है ना ब्रेन खुल रहा है, आप चीजों को पकड़ ले रहे हो कि भैया ये अधिगम है और ये अधिगम नहीं है। इतना समझने के बाद विशेषताएं आपके दाहिने हाथ का क्या हो गई हैं? खेल हो गई हैं। शारीरिक विकास को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। परिपक्वता अधिगम नहीं कहलाती है। मातृभाषा का विकास अधिगम नहीं कहलाता है। सॉरी, मातृभाषा बोलना अधिगम नहीं कहलाता, उसका विकास अधिगम हो सकता है। ठीक, दूसरी भाषा सीखना अधिगम होता है। तो देखो सारी बातें हैं बिल्कुल। अधिगम प्रेरणा से प्रभावित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं मान लो, एक बच्चे के पापा जेलर साहब हैं और दूसरे के बच्चे के पापा मोची हैं। आप मुझे बताओ जल्दी सीखने के लिए प्रेरित कौन होगा? जेलर साहब के बच्चे, मोची का बच्चा? उसके जीवन में एक लक्ष्य है कि मुझे अपने पापा को इस काम से फ्री करना है, मुझे उनकी लायबिलिटीज को लेना है ना, मुझे उनको फ्री करके अब उनको आराम देना है, तो वो जल्दी सीखेगा क्योंकि उसके पीछे प्रेरणा। और एक एग्जांपल और भी है, मान लो एक लड़का, उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, तो गर्लफ्रेंड पीछे से पुश कर रही है, शादी तभी करेंगे तो सीख लोगे, वो और जल्दी सीखेगा क्योंकि उसको पुश करने के लिए पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड है। उसको चिंता है कि अगर नहीं किया तो ससुर जी कहीं और, मतलब जो भी बुढ़ी ससुर जी होंगे वो कहीं और ब्याह देंगे, वो बेचारा लगा पड़ा है पढ़ने में, लगा पड़ा है पढ़ने में, एक प्रेरणा है। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं पीछे, लेकिन जिसके पीछे प्रेरणा है, लक्ष्य है, वो अधिगम क्या करेगा? जल्दी करेगा। सही है कि नहीं? जैसे आपका भी तो लक्ष्य है, नहीं है? नहीं है ना? हाँ, तो लक्ष्य है। तो अधिगम, देखो अधिगम वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मैंने पहले ही कहा, आप किस वातावरण में अधिगम कर रहे हैं बहुत मैटर करता है, बहुत। लाइब्रेरी में पढ़ने वाला बच्चा शांत माहौल में पढ़ता है, पार्टी में पढ़ के दिखाओ, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो अधिगम का वातावरण कैसा है? और वातावरण नकारात्मक है, सकारात्मक है, अधिगम की दिशा उसी तरफ जाएगी। तो वातावरण भी बहुत मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से एक सतत प्रक्रिया है, जन्मजात नहीं है, अर्जित है, फलाना फलाना, ये सारी विशेषताएं अब आपके लिए बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। आप कर ले जाओगे ना, कि तुम उम्मीद कर लोगे। फोटो तो खींच ली थी, आगे देखो, नहीं खींची, खींच लो, हमने मना कर दिया तो आगे बढ़े। अच्छा ठीक, आगे बढ़े क्या फिर? हाँ, क्यूआर तो हो जाएगा यहाँ से, कन्वर्ट हो, या इसको पूरी हो जाने दो स्लाइड, इकट्ठे दे देंगे हम, करके कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक, जो खींच सकता है थोड़ी बहुत जो आ जाए तो खींच लो, आगे बढ़े। चलो देखो फिर क्या कह रहा है, अधिगम के सिद्धांत। अब हम आगे, एक हम लोग कर रहे थे मानव व्यवहार की श्रेणियां, समझो इसको भी समझ लो कि मानव व्यवहार की 3 श्रेणियां होती हैं। ये स्लाइड में नहीं है, हम आपको ऐसे बता देते हैं कि मानव व्यवहार की 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली श्रेणी होती है मूल प्रवृत्ति, दूसरी श्रेणी होती है अनुकरण, और तीसरी क्या होती है? परिपक्वता या अधिगम, जिसको आप बोलते हो, है ना। अधिगम को थोड़ा लार्ज स्केल में लेके चले जाएंगे तो परिपक्वता हो जाएगी। मूल प्रवृत्तियां वो होती हैं जिन पर अधिगम का प्रभाव क्या होता है? जीरो होता है, जीरो। अधिगम का कोई प्रभाव मूल प्रवृत्ति पर नहीं पड़ता है। जैसे एक कीड़ा जानता है कि वो लाइट के पास आएगा तो मर जाएगा, पता होता है ना। जो लाइट के इंसेक्ट्स होते हैं उनको पता है कि वो लाइट में आएंगे मर जाएंगे, बट फिर भी वो वहां आकर के अपनी जान गंवा देता है। दैट इज कॉल्ड मूल प्रवृत्ति, फ्लेक्सिव एक्शन बोलते हैं इसको हम। वो करता है, पलके झपकना इंसान की मूल प्रवृत्ति है। आप चाह लो कि हम पार्टी में पलके नहीं झपकाएंगे, और पॉसिबल, आपको झपकाना पड़ेगा। छींकना, ये सारी क्या है? ये मूल प्रवृत्तियां हैं जो इंसान के बस में नहीं है, उस पर अधिगम का कोई असर नहीं होता है। दूसरी क्या होती है? अनुकरण। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनुकरण किसका? मेरा। ये ना कहना कि मैडम हम यहाँ अधिगम कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था
अधिगम में स्टिमुलेशन एलिमेंट क्या होता है, लॉस्ट कर जाता है, चला जाता है। आप यहाँ अनुकरण कर रहे हो मेरा, मैं जैसा आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो, यहाँ अनुकरण हो रहा है। लेकिन जब आप घर जाओगे और अपने आप उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। और जब उसको सीख कर बढ़िया से क्वेश्चन करने लगोगे या टेट, सुपर टेट, सीटेट क्वालीफाई कर लोगे तो क्या कहलाएगा, परिपक्वता। फिर तो आप किसी को पढ़ा सकते हो, हम क्वालीफाई हैं। और फेलियर से आदमी पढ़ता भी नहीं है, क्वालीफाई आदमी पास जाता भी है, तो भैया बताओ कैसे पढ़ा है तुमने, क्या किया है। ये स्टेजेस हैं, ये मानव व्यवहार की श्रेणियां हैं। पहले क्या आया, मूल प्रवृत्ति, दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, अधिगम, चौथा क्या आया। क्या अधिगम का असर मूल प्रवृत्ति पर पड़ता है, नहीं पड़ता है। अनुकरण कब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी को सामने सिखा रहा होता है, वो सीख रहा होता है। और अधिगम क्या है, जब सिखाने वाला क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए और व्यक्ति अपने आप क्या करे, प्रयास और त्रुटि करे तो क्या होगा, अधिगम होगा। और परिपक्वता क्या होगी, जब अच्छे से सीख ले जाए। तो ये मानव व्यवहार की क्या है, श्रेणियां हैं। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट। तो इतना आज हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा विशेषताएं, हम लोगों ने क्या देखा भाई, सीखना क्या है और क्या नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था, अधिगम की मीनिंग और विशेषताएं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो भाई, कुछ पूछना है।